मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन जरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदि आत्मरूपेयनुपम्य अद्भुत याइलखे भवे सिंधुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार 262 गाथा आज प्रारंभ करते हैं। इस गाथा की उत्थानिका में एक विशेष कथन आचार्य अमरचंद्र देव ने लिखा। एवं ही हिंसा दिवसाय हिंसे त्यायाता मिला है ना, यानी इस प्रकार वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है, यह फलित हुआ। यानी ये कह रहे हैं इसमें, इस वाक्य को पिछली जो गाथाएं चली अभी उसके उपसंहार भी कह सकते हैं और आगामी गाथा की उत्थानिका भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आगामी गाथा में ये साफ साफ ही कह रहे हैं, अभी जो पढ़ेंगे उसमें, कि जीव मरे चाहे न मरे, बंध तो अध्यवसान से ही होता है। ये बात को अभी खोलेंगे। यानी वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है। ये गजब की बात है। हेडिंग सुनना, हिंसा का अध्यवसाय, यानी मैं मार सकता हूँ या मैं जिला सकता हूँ। सुनना, ऐसा मानता हुआ जो राग द्वेष करे वही वास्तव में हिंसा है। उसी से हिंसा होती है, उसी से आत्मा के स्वरूप की हिंसा होती है। उसमें उस प्रसंग में बाहर का जीव मरे या बचे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, इसमें एक खास बात ये है कि मैं मार सकता हूँ ऐसा जो अभिप्राय तो हिंसा है ही, मैं बचा सकता हूँ ऐसी मान्यता भी हिंसा ही है। ये जगत के जीवों को बात गले नहीं उतरती। यानी मैं मार सकता हूँ ऐसा मानकर मारने का भाव करे, वो तो कोई भी कहे कि बहुत गंदा भाव है, हिंसा का भाव है। मगर मैं बचा सकता हूँ और बचाने का भाव करे, वो हिंसा कैसे हुई? बंद हुआ ना, इससे हिंसा हुई ना स्वभाव स्वरूप की, प्रकट होने की। मूल बात यह है कि बाहर में वो जीव बचता है कि मरता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हिंसा ही होगी। ये बात खतरनाक है। बचाने के प्रसंग में या मारने के प्रसंग में, वो घटनाओं में हमने जो मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ जो अभिप्राय रखा है और इस प्रकार से जो विकल्प करते हैं, वो सारा हमें तो
हमारे लिए तो वो हिंसा हुई। ये बात बहुत ही ऐसा लगे कि क्या ये जैन शासन है ना, हिंसा की चरम सीमा है ना, ये बात कहीं। देखो यहाँ जो जब तक मिथ्या अभिप्राय का खाद पानी डालते रहोगे तब तक ये कषायों का, ये राग द्वेष का पेड़ खड़ा होगा। ये बात खास ध्यान में रखना है। कई गाथाओं से ये बात मैं बीच बीच में इसको कोट करता हूँ। मैं मारता हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, या मुझे कोई मार सकता है, जिला सकता है, सुखी दुखी कर सकता है। ये सब जो अध्यवसाय है, सुनना इसमें प्रूव क्या होता है, ये जितना भी हमारा अध्यवसाय है, मान्यता है, वो राग देश के अलावा और क्या है। अब सोचना बेटा, ख्याल में इसके तह में जाके सोचना। मैं मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ, मुझे कोई मार सकता है, जिला सकता है, या सुखी दुखी कर सकते हैं, एक कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता है, ऐसी जो मान्यताएं है, इसके पीछे अर्थात कोई इससे, इसके आधार से है ना, इसको लेकर क्या होगा, कोई सुखी दुखी तो नहीं होगा, और इसको लेकर राग द्वेष जरूर होंगे हमें, है ना। राग द्वेष ही होगा, तो राग द्वेष होगा तो बंधन हुआ ना, आकुलताएं हुई ना। संकेत ख्याल में आ रहा है, लॉजिक। तुम इसको थोड़ा एनलार्ज करो, खोलो इसको तुम अपने जीवन से खोलो कि हम जो एक मान रहे हैं, मैं बचा सकता हूँ, वाला ले लो किसी को, तो ऐसा जो अध्यवसाय है, बचा सकता हूँ मानकर बचाने का विकल्प किया, तो बचा सकता हूँ तो फिर बचाने का राग ही तो किया, तो ये राग ही हुआ ना। या मार सकता हूँ तो द्वेष हुआ, तो राग द्वेष के अलावा और क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये कह रहे, इसीलिए ये हिंसा हुई। और पर्टिकुलरली मारने के बाद जो जनरली हिंसा, लोक में हिंसा कैसे कहते हैं कि जीव के 10 प्राण का हानि हो, है ना, जीवन की 10 प्राण रूप जीवन की हानि हो, हत्या हो। तो यहाँ कहते हैं कि हिंसा तो उससे हुई ही नहीं है, द्रव्य हिंसा से तो हिंसा होती ही नहीं, हिंसा का बंध होता ही नहीं। देखो ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि बचाने का प्रयास में मर भी जाते हुए दिखाई देते हैं, तो बंध तो हमारे भाव का हुआ, हमने तो बचाने का भाव करते थे तो पुण्य का बंध हुआ। सामने तो ये प्रसंग आया कि वो मर रहा है, तो न्याय तो ये कहेगा लौकिक न्याय से, तो वे मर रहा है तो तुम्हें हिंसा का बंद होना चाहिए, मगर वो मर रहा है फिर भी तुम तो बचाने का भाव कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है। देखो ये बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने जो भाव किए उसकी कीमत तुम्हें चुकानी। वहाँ तक तो एक जनरल कथन में तो अच्छा लगता है, मगर तुमने जो खोटे भाव किए तो तुम्हें भोगने ही है, वो भी समझ में आ रहा है। पर तुमने भले काम किए, शुभ भाव किए, वो भी बंधन है ना। वो भी मैं कर सकता हूँ मान के किया, तो तुमने तो स्वरूप में नहीं गए ना, ये तो समयसार है ना, सुनो समयसार है ना, ये तो मुक्ति के मार्ग का दर्पण है ना, तो मुक्ति तो नहीं हुई ना। दोनों केस में बंधन मुख्य है। और भावात्कार ने कहा था ना, अहंकार मिथ्यात्व भाव दोनों में है। गई गाथाओं में, विगत गाथाओं में आया था ना भावात्कार ने, अहंकार तो या लिखा अहंकार मिथ्या भाव तो दोनों में है, इसलिए अज्ञानता तो दोनों में है, तो अज्ञानता से ही तो हिंसा होती है। ये यहाँ मूल बात है। देखो ये जो प्रकरण है ना, प्रकरण क्या पूरा समयसार है ना, पूरा समयसार दर्शन, ध्यान रखना थीम। ये विपरीत अभिप्राय जो है वो ही एक बड़ा एकमात्र अपराध है, क्योंकि उसको लेकर ही चारित्र वाले दोष भी पनपते हैं। इसलिए सारा समयसार
ये विपरीत अभिप्राय तोड़ाने के लिए वास्तव में लिखा गया है, इसके लिए यहाँ आया है। ऐसा है, देखो एकत्व विभक्त आत्मा बतलाऊंगा। 5वीं गाथा में कहा मैं एकत्व विभक्त आत्मा बतलाऊंगा। मैं अपने स्वभाव से, चैतन्य आदि स्वभाव से एक रूप हूँ, अभिन्न हूँ, और बाकी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि राग आदि उसके लक्ष्य से होने वाले उससे मैं विभक्त हूँ। यानी मैं ज्ञान से ही बना हुआ हूँ, ज्ञान रूप ही मेरा स्वरूप है। ज्ञान की मुख्यता से कथन है, वैसे अनंत शक्तियाँ है। ऐसा जब समझ में आ जावे तो जानने देखने वाले की हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो असली पहचान है वो हो जाए, तो फिर ये अध्यवसाय में उसको बचाने वाली क्रिया या उसके लक्ष्य से होने वाले बचाने वाले भाव का कर्ता मैं कैसे बनूंगा? नहीं बन सकता। इसीलिए ये मूल ताकत है ये। इसलिए भी वो वाली गाथा ये चालू हो रही है 262, और आगे क्या क्या आने वाला है मैं बतलाऊंगा। ये तो एक हिंसा रूपी कार्य लिया है ना। ये जो मैं मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ मानकर जो ये भाव करते हैं, तो ये दोनों भाव ये वास्तव में हिंसा है। जो अहिंसा का पुण्य रूप भाव भी हिंसा है। तो ये सारे कार्य में यही लॉजिक लगेगा। सर्व कार्य, कौन से सर्व कार्य? कौन से? जीव कितने कार्य करता है पता है आपको? संक्षिप्त में कहना, देखो ये जो बंध के क्षेत्र की बात है, मूल तो जीव जानता देखता है, कोई भी जीव हो, मगर उसकी कार्य सीमा है जो बंध क्षेत्र में, संसार क्षेत्र में, वो कौन से कार्य करता है मालूम है आपको? है ना। एक और कहा शास्त्रीय शब्द मोह राग द्वेष, इसको और खोलो तो मिथ्यात्व सहित शुभाशुभ भाव, मुख्य ही बात चलती है। अब उसको और खोलो तो या हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कुशील सेवन करेगा, या परिग्रह रूपी 5 पाप करेगा। समझा ना। जो भी तुम्हें कषाय उत्पन्न होती है, देखो पहले मिथ्यात्व जड़ है इसकी। मैं कर सकता हूँ, मेरा कोई कर सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, ऐसी जो मान्यता है उसको लेकर राग द्वेष पैदा होते हैं। और राग द्वेष की प्रवृत्ति 5 पाप रूप में अथवा उस पापों से रहित मंद राग द्वेष, मंद राग हो तो 5 पुण्य भावों में प्रवृत्ति करता है ना। व्रत रूप और अव्रत रूप। अब यही बात सब खुलने वाली, इसलिए मैं अभी से बता दूं, इसको कनेक्ट कर रही है गाथा। यार जगत में जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में दिखेगा, है ना, दुराचार में या सदाचार में दिखेगा। अहिंसा, है ना, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, समझ में आया कि नहीं? फिर अपरिग्रह, सत्य, है ना। मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, हमने कभी चोरी की नहीं आज तक, तो नहीं करने का अहंकार करता हुआ, नहीं करने के शुभ भाव, खोटे काम नहीं करने के शुभ भाव करता हुआ बंधता ही है। मगर इस जीव ने कभी संपूर्ण राग द्वेष का अभाव करके वितराग होने का उपाय नहीं किया, है ना। ये चक्कर है। चाहे कोई भी जीव ले लो, संसार का कोई भी जीव ले लो, संसार में अमीर जीव ले लो, गरीब में गरीब जीव ले लो, रोगी ले लो, निरोगी ले लो, संयोग से कोई भी ले लो, यही कार्य करता होगा, शुभाशुभ भावों का व्यापार और मिथ्यात्व सहित। अभी तुम क्या कर रहे हो? प्रवचन तो उस भाव का एक सब्जेक्ट है, उस भाव का एक आधार है। मत शुभ भाव कर रहे हो कि शुद्ध कर रहे हो? वितराग हो रहे हो कि शुभ भाव कर रहे हो? ठीक है। अभी कोई मान लो कि
मान लो कि कोई क्लब में बैठा हो कोई व्यक्ति, तो वो क्या कर रहा है? अशुभ भाव कर रहा है। तो शुभाशुभ भाव ही तो हो रहा है। तो ये सारी गाथाएं अभी आने वाली 263 264 की भूमिका भी मैंने बांध दी, क्योंकि इसी गाथा आगामी गाथाओं का कनेक्शन कराती है। तुम बाहर में क्या करते हो, क्या होता है, चोरी करते हो नहीं करते हो, झूठ बोलते हो नहीं बोलते हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर मैंने आगे आने वाला है झूठ बोलकर, है ना, बहुत सिफत से अपना काम निकाल लिया। तो मैंने बोला और मैंने ये उपाधि माना और ऐसे खोटे भाव किए। अब बाहर का जो वाणी का आना वाना वो तो अपने कारण है, पर ये तुम्हारे इसी के थप्पे लग रहे हैं। और कितने लग रहे हैं मालूम है? जब तक तुम्हें सत्य का स्वीकार नहीं हो तब तक तुम्हारा बंध अनंत काल तक चालू रहता है। सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक तो चालू ही रहता है। ऐसा है, क्योंकि तुम्हें उसमें उपादेय बुद्धि है ना हमें, तो वो बंध चालू रहता है। नहीं तो पंच परावर्तन कैसे बनेंगे? भले उपयोग किसी एक में लगा हुआ है, उपयोग अभी हमारे सबका शुभ में लगा हुआ है, फिर हमारी अंदर अंदर जितनी खोट है वो खोट रूप भी बंद चालू है, और ये जितना शुभा में प्रवर्त है वो भी बंद चालू है। और स्वभाव तो अबंध स्वरूप है ही, उधर ध्यान चला जाए इन सारे, है ना, इस वातावरण में से तो काम हो। इसी का नाम है वास्तव में क्षमा। बहुत कुछ बातें हैं, यानी मैंने 3 गाथाओं का समग्र विषय कह दिया। अब 262 गाथा से मैं बात उठाता हूँ। आगामी सारी गाथाओं में यहीं से बात प्लेटफॉर्म डाल रहे हैं कि मारो या ना मारो, मरो या ना मरो, है ना, उससे तुम्हें बंद नहीं होता। मगर जो ऐसा मारने का अधिव्यवसाय है, मैं मार सकता हूँ और मारने का द्वेष किया, बचा सकता हूँ, बचाने का राग किया, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हिंसा है, वो तुम्हारे लिए बंध का कारण है, दुख का कारण है। ऐसे सब कार्यों में घटित अभी करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं मूल गाथा पढ़ता हूँ। देखो, अज्जवसी देण बंधो सत्ते मारेऊ माव मारेऊ, है ना, मारता हूँ या नहीं मारता हूँ। आया, ऐसो बंध से मासो जीवाणम निश्चयणस्य, निश्चय से वो वास्तव में अपने अध्यवसान से बंधता है। देखो, ये तुम जीवन भर भी चुप रहो, कुछ भी मत करो, बाह्य में क्रिया में मत दिखो, पर अंदर में तुम्हारी जो मान्यता और भाव है ना, उसे निरंतर बंद पड़ रहा है। सोते सोते, जागते जागते, खाते खाते, पीते पीते तुम क्या मान रहे हो और क्या मान के जो विकल्प कर रहे हो उस अनुसार, है ना, वो सारे शुभ शुभ पाप और पुण्य चल ही रहा है। हमें लगता है कि हमने, है ना, व्यापार से निवृत्ति ली, तो यहाँ कहते हैं कि तेरा व्यापार कौन सा है ना, हमारा व्यापार शुभाशुभ परिणाम हमारा व्यापार है, उससे निवृत्ति सच्ची निवृत्ति है ना। बाहर में क्रिया की ओर से, मान लो कि छोड़ो, बाहर में क्रिया की ओर से कथन करते हैं, है ना, मगर मूल बात तो भावों का त्याग, अध्यवसान का त्याग, खोटी मान्यता का त्याग, वही सच्चा त्याग है। समझ गया? वो त्याग हुए बिना त्याग का प्रारंभ होता ही नहीं। कई बातें आने वाली है। मारो न मारो जीव को है बंद दिवसान से, यह आत्मा के बंद का संक्षेप निश्चय नय विषे। ख्याल में? मारो न मारो जीव को। देखो, ये व्यवहार प्रधान कथन है, नहीं तो आप विरोध करोगे। हाँ, तो मारो या न मारो, एक बाजू तुम ये कह रहे हो
और कभी से सिखा रहे हो कि कोई मार सकता नहीं या फिर बचा सकता नहीं, तो ये निमित्त प्रदान कथन है। मारो या न मारो या नहीं, ऐसा उसका अर्थ निकालो। बाह्य में जीव मरे या न मरे, एक तो ये अर्थ निकलता है। दूसरा, कदाच मारो वाली भाषा हो तो व्यवहार से समझना। जो तुम मारने के भावपूर्वक, मारने की प्रवृत्ति, बाहर में मारने के भावपूर्वक जो प्रवृत्ति निमित्त आदि दिखती है, उसमें जीव मरे या न मरे तो भी तुम्हें हिंसा का दोष लगता है ना। मान लो तुम बैठे बैठे सारे आतंकवादियों को तुमने खत्म कर दिया, किया कि नहीं किया? कुछ न्यूज़ आई, कुछ पढ़ा, ये आतंकवादी ने यहाँ चढ़ाई कर दी है, कई बाल बच्चों को, छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों को हत्या कर दी है। उसने हत्या कर दी और हमने क्या किया? ये आतंकवादी को गोली से उड़ा देना चाहिए। अगर मैं होता, मेरे हाथ में आज सत्ता होती, पुलिस में होता, तो मैं मार देता। मैं मार सकता हूँ इसको और मार देना चाहिए। तो जो बाहर में द्रव्य हिंसा पूर्वक जो हिंसाएं होती है, उतना ही दोष लगता है, उतना ही हिंसा का बंद होता है। तुम समझो, समझ आ रहा है कुछ? ये सब तो पढ़ाया हुआ है, सब बालबोध बाग में भी पढ़ा है सबको। मगर आचार्य देव को यहाँ लगा कि भाई तू, तेरा अध्यवसाय ही बंद का कारण है। देखो अब मैं पढ़ता हूँ गाथार्थ। जीवों को मारो अथवा न मारो, कर्मबंध अध्यवसान से ही होता है। यह निश्चय से जीवों के बंध का संक्षेप है। कितनी बढ़िया शब्द लिखा है। वास्तव में संक्षेप में यही बंध है, हम ज़्यादा विस्तार करना नहीं चाहते। कौन सा? बाहर में जीव मरते हैं कि नहीं मरते हैं, वो सब तो अभी टीका में और खोलेंगे कर्म को लाकर। सादा तो इतना ही लिखा है कि तुम मान लो कि मारे कि नहीं मरे, मगर कर्म बंध तो, नया कर्म बंध तो तुम्हें अध्यवसान से ही होता है। यह निश्चय से जीवों के बंध का संक्षेप है। संक्षेप में बंध इतना ही है ना। देखो, आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना, क्या कहा? आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना मिथ्याभिप्राय पूर्वक वास्तव में इतनी ही हिंसा है। संक्षेप में इतनी ही हिंसा है। समझ में आया ना? बाकी कोई हिंसा के मैटर ही नहीं। देखो, ये अभिप्राय इस वाली बात तुम बराबर समझना। क्या कहा? तभी लगता है कि तुम्हें राग द्वेष, अब उसका विश्लेषण करना जरूरी है। कौन सा वाला राग, शुभ वाला कि अशुभ वाला? क्या हिंसा की परिभाषा जैन शासन में कितनी जबरदस्त है। वस्तु स्वरूप में जैन शासन यानी वस्तु के धर्म में मन के अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाना। देखो, दोनों प्रकार की हिंसा है, जो आत्मा की हिंसा और बाह्य हिंसा में यही कारणभूत है। मन में राग आदि उत्पन्न हो गए तो इसका निमित्त पाकर गाली गलौच बाहर में प्रवृत्ति तक आ जाए, है ना, मन में उत्पन्न हो जाए, फिर वचन में प्रकट हो, वचन के माध्यम से प्रकट हो, या फिर वहाँ भी मान लो कि तीव्रता और आ जाए तो वाणी के, शरीर के माध्यम से, काया के माध्यम से प्रकट हो। कोई भी शुभ शुभ भाव दोनों, मान लो कि बालक के प्रति या किसी बेटे के प्रति मन के अंदर राग उत्पन्न हो गया, बराबर है, तो समाये नहीं मन के अंदर, तो वाणी के द्वारा उसे प्रकट करते हैं कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, ऐसा बोलते ना। फिर भी बर्दाश्त नहीं हो, फिर भी सहन नहीं हो कषाय, तो उसे हम गले लगा लेते हैं, तो प्रवृत्ति में दिखने लगा, होता ना। वो प्रवृत्ति जो दिखती है वो तो अंदर में राग है, उसका ज्ञापक कारण है। ज्ञापक कारण यानी बताने वाला कारण है, प्रेजेंटेशन है। सही वास्तव में हिंसक भाव तो राग द्वेष है, बंद उसी से होता है, वो तो बाहर की अभिव्यक्ति है, समझा? इसलिए क्रिया का कोई मोल नहीं है, क्रिया तक न भी पहुंचे।
बाहर में क्रिया तक घटना न भी हो तो भी बंद होता है, ये कह रहे। समझा? क्रिया तक न भी हो, अब ये सारी चीजों में लगा लेना। देखो अभी तुम्हें नहीं लगता हम कितने कितने पाप करते होंगे? कभी कभी तो ये पाप है ऐसा लगता भी नहीं। समझा? ये हमें हमें ये बातें समझ में नहीं। अभी आगे आने वाले हैं ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तुम्हें लगता ही नहीं। मान लो कि उदाहरण दे दो, आगे वाला आप ही दे दो, आया है विकल्प में, कि मान लो कि तुमने 8 घंटे की जॉब ज्वाइन करी। सुनना, कमिटमेंट किया नैतिक दृष्टि से उस बॉस से कि 8 घंटे का मैं 15,000 ले लूँगा और 8 घंटा में अपना समर्पण करूँगा यहाँ जो भी है वो, ठीक है। अभी उस 8 घंटे में तुम वो 1 घंटा तुम कोई अपना काम करते हो, भले काम नहीं है कुछ, वहाँ काम स्लो है मान लो, जो काम सर सेठ ने दिया है वो, पर वो 8 घंटे तुमने उनको दे दिए, उनके लिए तुम कमिट हुए। अब उस 1 घंटे में तुम अपना कोई लौकिक पढ़ते हो या धार्मिक पढ़ते हो तो वो चोरी है। तुम समझ नहीं सकते, दुनिया इसको चोरी नहीं मान सकती। तुमने उसी के कमिटमेंट से तुमने समय ले लिया। अब है कुछ नहीं, तुम उसके वहाँ तुम्हें बैठना है, बैठना है, या फिर उसकी रजा लेनी है, परमिशन लेनी है, उसकी परमिशन लेनी है। तुम उससे आजीविका लेते हो, है ना? ऐसे कई विद्वान हो गए है। उदाहरण में तो ये शास्त्र का उदाहरण दे रहा हूँ। 12 वागे टाइम चाहिए तो टिकट ले लीजिए। हाँ, नहीं वो ठीक है ना, वो ठीक है ना, वो तो ऑटोमेटिक है ना। मगर तुम उनका काम जो तुम्हें सौंपा गया है वहाँ से तुमने जो ये बाह्य का, ये तो सारी बाह्य की चीज़ें हैं, वहीं घटित होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें ये लगता ही नहीं है। ऐसी तो बहुत बातें आने वाली है। हाँ, होशियारी ला गई, उपाधि बुद्धि आ गई ना। नहीं, मैं पकड़ा नहीं गया, मैं अपना काम चतुराई से निकाल लिया, तो ये उपाधि बुद्धि हो गई। इससे बड़ा पाप होता ही नहीं है जीवन में। हमें पता नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं। सरकार इसे पाप नहीं समझती, दुनिया इसे पाप नहीं समझती। मेरे अब इतनी, तो फिर इससे बड़े बड़े पाप तो अब क्या कहें। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो जब छोटा था ना संस्कृत तब पढ़ाते थे, मोटू पाप कयूं छे? मिथ्यात्व। क्योंकि वो पाप का जनक है, पाप का दाता है, शुभ शुभ भाव का दाता है, विकल्प का जनक है। इसीलिए समर्पित है समेसार ग्रंथ। ऐसा है। देखो क्या कहते हैं, पर जीवों को अपने ना, हाँ ये गाथार्थ हो गया पूरा। हाँ, वो सब बंद का संक्षेप है। अब मैं टीका पढ़ता हूँ, बहुत संक्षिप्त टीका है, भाववाही है। देखो, पर जीवों को अपने कर्मोदय की विचित्रता वश, फिर से, पर जीवों को अपने कर्मोदय की विचित्रता वश प्राणों का व्यपरोप यानी उच्छेद, वियोग कदाचित हो कदाचित न हो। कदाचित का अर्थ यानी आयु कर्म का उदय हो तो प्राण व्यच्छेद नहीं हो, और आयु कर्म का क्षय हो तो, है ना, प्राणों का व्यच्छेद हो। इसका नाम कदाचित हो कदाचित न हो। बाहर में अपने कर्म के अनुसार जैसा जैसा कानून है उस अनुसार हो, किंतु अब सुनना, मैं मारता हूँ ऐसा अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय ही निश्चय से उसके हिंसा का अध्यवसाय करने वाले जीव को बंध का कारण है ना। क्यों पहले वाला कथन का क्या सपोर्ट लिया? क्योंकि परजीवों का अपने कर्मोदय के अनुसार जो प्राणों का विचित्रतावश यानी कर्मोदय के वर्तने अनुसार, कर्मोदय के उदय अनुसार, उदय अनुदय के अनुसार प्राणों का व्यापरोप, वियोग या संयोग
होता है, इसीलिए उससे तो हिंसा का कोई खाता खुला नहीं। मगर मैं मारता हूँ ऐसा जो अध्यवसाय है, मैंने मारा, मैं मार सकता हूँ ऐसा कहते हुए मारने का भाव, ऐसे अध्यवसाय भावों से क्या होता है, इससे बंद होता है। देखो, मैं मारता हूँ अहंकार साथ भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय ही निश्चय से उसके बंध का कारण है, वही हिंसा का बंध का कारण है, क्योंकि निश्चय से पर का भाव जो प्राणों का व्यापरोप है वह दूसरे से किया जाना अशक्य है, अथवा पर से तो होता नहीं। दूसरे का मरना नहीं मरना हमारे हाथ में ही नहीं है, तो किसके हाथ में है? किसके हाथ में? दो अर्थ है ना, कर्मों के आधार से है या फिर उस पदार्थ के उपादान के अनुसार होता है। देखो ये कहा ना, थोड़ी कर्म थ्योरी समझ लेना। पर जीवों को अपने कर्मोदय की विचित्रतावश प्राणों का व्यपरूप व्यच्छेद उच्छेद या उच्छेद वियोग होता रहता है। देखो ये जो अघाती कर्म है ना, अघाती कर्म कोई न कोई नो कर्म के रूप में उदय में आते हैं, समझ में? और घाती कर्म डायरेक्ट आत्मा के परिणामों के रूप में उदय में आते हैं। ये बात तुम ख्याल में रखना, बराबर है? जैसे है हाँ, अघाती कर्म का जो उदय होता है वो वह कोई न कोई नो कर्म के रूप में उदय में आता है। जैसे आयु कर्म अघाती कर्म है, तो उसका उदय किस रूप में आएगा कि शरीर का मिलना होगा या क्षय होते नहीं मिलना होगा, व्यय का होगा। जैसे नाम कर्म किस रूप में उदय में आएगा कि भाई दुस्वर के रूप में उदय में आएगा या सुस्वर के रूप में उदय में आएगा, है ना? काला गोरा शरीर के रूप में उदय में आते हुए जीव को संयोग में प्राप्त होगा, तो उस रूप में उदय में आएगा। आयु कर्म अघाती कर्म सारे इस रूप में उदय में आते हैं। तो इसमें जीव ने क्या किया? तुमने अपने कालेपन के लिए क्या किया? तुमने अपने घोरेपन के लिए क्या किया? तुम घोरे क्यों हुए? ये तुम्हारा आत्मा एक घोरे शरीर को प्राप्त क्यों हुआ? किसी का घोरा शरीर प्राप्त हुआ, किसी के काला शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अपनी अपनी डिमांड थी, चाह थी, तो कि वो नाम कर्म के जो तुमने बांधा था वो उस रूप में उदय में, नो कर्म के रूप में उदय में आके तुम्हें संयोग में फल दिया, समझा? तो उसमें तुम्हारा कर्तव्य कहाँ आया? जगत का कर्तव्य कहाँ आया? तुम्हारा उसमें कर्तव्यपना कहाँ सेट होता है? नहीं होता। और घाती कर्म, सुनना, घाती कर्म का निमित्तपना, क्योंकि यहाँ कर्म लिए ना, तो कर्म के उदय में उसका फल डायरेक्ट जीव के परिणामों में आता है ना? जैसे मोह का उदय हुआ, है ना? मोह का उदय हुआ तो तुम्हें स्वभाव को भूलकर, ये तुम्हारा अशुद्ध उपादान, तुम्हारी मूल भूल क्या हुई उस समय? स्वभाव को भूले, और फिर वो मोह कर्म के उदय में तुम्हारे में जबरदस्त सारी दुनिया मेरी कर लो, समझ में आया ना? देखो, बाहर में सामग्री हो तो ही ये मेरा है, मैं उसका हूं, ऐसा मानना होगा, ऐसा नहीं है। बाहर में सामग्री हो तो भी ऐसी मान्यता का किसी के मन भी हो और किसी के अभाव भी हो। क्या कहा? ख्याल में आया? बाहर में मान लो कि बहुत करोड़ों रुपए हो, पर ऐसा कोई ज्ञानी जीव हो कि उसको अपना नहीं मानता हो, ऐसी मान्यता का अभाव हो, या किसी की मान्यता मंद भी हो आत्मार्थी का, इसलिए बाह्य की परिस्थिति से कोई मतलब नहीं रहा, और किसी के कुछ भी नहीं हो, फूटी कौड़ी भी नहीं हो, पर सारी दुनिया मेरी है, मेरी करके रहूंगा, मोह के उदय में ऐसे परिणाम होते हैं। समझ आया कि नहीं? इसलिए मोह के उदय अर्थात तो घाती कर्म के उदय में बाहरी कोई भी नो कर्म के साथ कोई नहीं हो, सामग्री नहीं हो तो भी दुखी हो, सामग्री हो तो भी क्लेश करे, कसाय करे और दुखी हो। इसलिए बाह्य परिस्थिति के साथ घाती कर्म का संबंध नहीं है। घाती कर्म डायरेक्ट आत्मा के परिणामों के साथ संबंध रखता है।
मान लो कि ज्ञानावरणी कर्म, कौन सा कर्म है बेटा? ज्ञानावरणी, गाति कर्म। उसका तीव्र उदय आया, क्षयोपशम ने तीव्र उदय आया, तो उसके निमित्त से स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से जीव में ज्ञान क्या होगा? ज्ञान का उघाड़ कम होगा या नहीं होगा, या फिर उल्टा होगा। औदिक अज्ञान कहते हैं, है ना, सांप को डोरी जानेगा, ऐसा हुआ। तो इसमें कोई नो कर्म का तो सवाल, तुम्हारा ज्ञान ही इसने बादाम खाई है कि नहीं खाई है, कि ये है ना इसके पेट भरा है कि नहीं भरा है, ये गरीब है कि अमीर है, ऐसा नहीं होता। फुटपाथ वाला है इसीलिए डोरी को सांप दिखता है, और ये विद्वान का लड़का है इसलिए डोरी को डोरी देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आएगी नहीं? विद्वान का लड़का हो तो भी ढ हो, ढ या ना, ढ समझ में आया ना, मूर्ख हो, है ठोठ, क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो, है पढ़ाई में पुअर हो। अब और फुटपाथ वाला हो, बोर्ड में पहला नंबर लाता हो। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय का नाटक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसलिए बताया कि कर्म की बात यहाँ आचार्य देव ने लिखी है, समझा है ना, ऐसा ही है। देखो हाँ, तो क्या क्या समझना है इधर कि परजीवों को अपने कर्मोदय की विचित्रतावश प्राणों का व्यापरोप उच्छेद वियोग कदाचित हो या कदाचित न हो, ये परिस्थिति कर्म की है, तुम्हारी नहीं है। मगर किंतु हिंसा फिर कैसे होगी कि तुमने जो मैं मारता हूं ऐसा माना और मारने का भाव किया है, लिखा, मैं मारता हूं ऐसा अहंकार रस से भरा हुआ, अहंकार रस समझ में आया, मैं मार सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं मेरे द्वारा किया जा सकता है, मैं ही कर सकता हूं, पर द्रव्य में मैं कुछ कर सकता हूं भला बुरा, इसका नाम अहंकार। पर द्रव्य मेरे में कुछ कर सकता है मेरा भला बुरा, इसका नाम अहंकार। अहंकार इसको कहते हैं, अभिमान वाली बात नहीं है यहाँ, है ना, मान अभिमान, वो मान कषाय की बात है, यहाँ चारित्र वाली बात नहीं है। मैं परद्रव्य में कुछ कर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकता, करने की जरूरत भी नहीं है, कर नहीं सकता। हर द्रव्य की, प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय परिणति होना, पर्याय होना, वो हर द्रव्य का अपना अपना, है ना, त्रिकाल स्वभाव है। बात खत्म होगी। फिर भी ये मानता है कि कोई द्रव्य मेरा करे, भला बुरा करे, मेरा बंध मोक्ष में का कारण बनता है, ये मेरा दुश्मन है बंध का कारण बनता है, और ये मेरे गुरु है वो मेरे मोक्ष का कारण बनता है, ऐसा समझ में आया ना, ऐसा माने, इसका नाम है अहंकार। अहंकार का रस, अहंकार का रस यानी एकत्व बुद्धि का रस, यानी अहंकार रूप सोच, ऐसी मान्यता, इससे पूरा मानस चित्त बिगड़ा हुआ, भरा हुआ, ऐसा ये अहंकार रस, रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय ही निश्चय से उसके, हिंसा का अध्यवसाय करने वाला जीव को, यानी ऐसा मान्यता रखने वाला जीव को बंध का कारण है। ऐसा मानने, बाह्य में जीव मरो या न मरो, क्योंकि वो तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने बात रख दी, कर्मोदय के अनुसार, है ना, विचित्रता के वश होकर प्राणों का व्यच्छेद, उच्छेद और वियोग आदि जो भी उसके अनुसार होता है, निश्चय से उसके अनुसार हो, निश्चय शब्द डाला है देखो, यद्यपि वो व्यवहार कथन है, मगर परद्रव्य के सामने निषेध करना हो तो एक कर्म से होता है, वो निश्चय में जाएगा, और जब स्वयं की योग्यता से होता है, वो बात मूल उपादान की बात आएगी, तब एक कर्म के अनुसार व्यवहार से होता है, ऐसा कहलाएगा। ये अलग अलग इसकी सिस्टम है, समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, देखो, निश्चय से जीवों के, हाँ, मैं मारता हूँ, अहंकार रस से भरा हुआ हिंसा का अध्यवसाय निश्चय से उसके बंध का कारण है। क्योंकि निश्चय से पर का भाव, क्यों उसकी मान्यता, क्योंकि पर का भाव या पर का वो प्रसंग, प्राणों का व्यपरोप या उच्छेद जो भी होना है, वह दूसरे से किया जाना अशक्य है। क्या आधार है? क्योंकि वो तो कर्म के अनुसार होता है,
तेरे अनुसार, तेरे मान्यता के अनुसार, तेरे बाहर के विकल्प के अनुसार प्रयत्न भी बाहर में दिखे उसके अनुसार नहीं होता। इसीलिए है ना ये आया है कि तेरी जो हिंसा का अध्यवसाय, या कहा ना वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है। ये क्या? हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है, यानी मैं मार सकता हूँ ऐसा अभिप्राय ही वास्तविक हिंसा है। मैं बचा सकता हूँ मान्यता ही वास्तव में हिंसा है, क्योंकि ये दोनों से पाप पुण्य रूप बंद होकर तू बंधता है, तेरे मोक्ष की हिंसा है। समझ में आया? कितना जोरदार है। देखो भावार्थ पढ़ूं? देखो गजब है भावार्थ भी, फिर तात्पर्य टीका भी है। इसके बाद इसी गाथाओं को सपोर्ट करने वाली गाथाएं प्रारंभ होगी। अपन प्रयास करते हैं ये सब आज विषय अपने पास दिमाग में आ जाए। भावार्थ: निश्चय से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता। ये आसूच है सिद्धांत कथन। दूसरे से निश्चय से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं होता, यानी किसी का प्राण का वियोग किसी से नहीं होता। अभी हमको जोड़ो, मैं किसी का प्राण हर नहीं सकता, मेरा प्राण कोई हर नहीं सकता, आया ना? फिर वहीं जोड़ो। अब वह उसके अपने कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता है। कदाचित का अर्थ बताया ना, कदाचित यानी क्यारे था नहीं, किसी अपेक्षा से होता है और किसी अपेक्षा से नहीं होता है। कर्म की ओर से देखे तो कर्म के उदय की अपेक्षा से प्राण का व्यरूप नहीं होता, और आयु कर्म के क्षय की अपेक्षा से होता है। वो अपेक्षा लागू होती है, वो कारण लागू पड़ता है, तेरी इच्छा तेरा अभिप्राय लागू पड़ता नहीं है। ऐसी बात है। देखो ये कर्म की बात आई है, मैं बार बार आपको ये हफ्ते के पहले भी ये बात मैंने आपको कही थी कि कर्म से जो होता है ना, निश्चय का शब्द भी डाला है, वो वास्तव में देखा जाए लोक की बात है। लोक में जगत का जितना भी व्यवहार है, कौन सा? मारने का, जिलाने का, सुखी दुखी करने का, या जो भी सुखी दुखी करने के अंतर्गत जो भी है, खिलाने का, पिलाने का, जो भी है, सेवा करने का, वो सारा जो है वो व्यवहार निमित्त नैमित्तिक संबंध की प्रधानता से चलेगा, है ना? निमित्त नैमित्त की प्रधानता से चलेगा ना। बेटा तुम मम्मी की सेवा करो, बच्चों को संभालो, कहते ना तुम नीचे जाती हो तो बच्चे पे बराबर ध्यान देना। आप कह सकते हो पापा आप तो ऐसा कहते हो और अभी ऐसा कहते हो, जब विद्वान बन के बैठते हो तब अलग कहते हो, और जब पापा बन के बैठते हो तब अलग कहते हो। समझ आया कि नहीं? ध्यान રાખજે બરાબર। તું દીકરીને નીચે લઈને જાય છે, તું ધ્યાન રાખજે, હે ને? કોઈ ગાડી એને આમ કરીને ન ચાલી જાય, કોઈ લઈ ન જાય, એ બધું કઈ शिखामण देते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो सब निमित्त की प्रधानता से चलेगा। सुनना, जगत में जितने भी विकल्प उठते हैं वहाँ कर्मोदय नहीं देखा जाता। वैसे कर्म तो अदृश्य भी है, वहाँ भी कोई व्यक्ति बच्चे को उठा ले जाने का प्रयास होगा प्रसंग आएगा, तो तुमने ध्यान नहीं रखा वो बात नहीं ठहरती, वो तो उसी के उदय के अनुसार ही हुआ है। सुनना बराबर से, मगर दुनिया में ये बात नहीं चलेगी। दुनिया में ऐसा नहीं कह सकते, मैं कहूँ बेटा क्या हुआ, क्या आपने तो बताया था ना, वो तो उसका कर्म का उदय था तो चला, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे ही। सुनना बराबर से, जो मैं इसमें से कोई सार निकलना चाहता हूँ, समझ आया ना? मगर वहाँ तो तुम खुद कर्म याद भी नहीं आएंगे, तुम वही आंखों में आंसू बहाओगे और कहोगी पापा मैंने ध्यान नहीं रखा, मेरा ध्यान उधर चला गया, मैं थोड़ा सा मेरा बातों में रह गई और ये सब हुआ, तुम मैं ही कसूरवार हूँ, ये सब क्योंकि निमित्त है ना। निमित्त है ना, जब वो चली गई तब तुम्हारा ध्यान वहाँ नहीं था, उसके चले जाने के संबंध में तुम्हारा अनुकूलता थी, तुम्हारा वर्तन, तो इसलिए आरोप आया तुम्हारे। मगर यहाँ वहाँ तो ये बात ही चलेगी कि देखो ये मैंने इसीलिए ये सब कोट किया है ना, जो भी वहाँ तो कार्य करता हुआ ही दिखाई देगा बाहर में। मैं बराबर ऑफिस में ध्यान रखता हूँ, वही कार्य करता हुआ ही बाहर में वही दिखाई देगा,
क्योंकि वो सब निमित्त नैमित्तिक बातें हैं। मगर इसमें एक कर्म थियरी हमें समझ में आ जावे तो वहाँ ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की घोषणा जो है कि भाई ये तो अब एक दो चीज़ें, एक तो कर्म के उदय अनुसार वो चला जाना है उस धन का, दूसरा फिर वो अपनी उपादान के अनुसार क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ है, वो जो भी हुआ जिसका भी, अगर ऐसा सबके ख्याल में हो कर्म की थियरी और उपादान की, तो इससे बड़ी स्वतंत्रता की घोषणा और कोई नहीं होती। तो आप कहोगे उससे क्या होगा, तो क्या उससे मन के अंदर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। मुझे ऐसा पता चले कि भी उस धन का जाना ही था उस काल में और उसमें किसी का एक खोटा परिणाम निमित्त मात्र ही बना है ना, और मैं तो जानने रूप हूँ, ये सारी व्यवस्था अपने आप बनी हुई है। तो मेरे अंदर में जो राग द्वेष उत्पन्न होने का जो अवकाश था, मेरे अंदर जो आकुलता का कारण जो बनने वाला था, वो पैदा नहीं होगा। वहीं से तुम्हारे सुख का प्रारंभ होता है, बाहर में सारा लुट जाने पर भी। समझ में आया कि नहीं? ये तो कथन है लुट जाने पर, क्या लुटता है तेरा, समझ में आया? कोई कहे कि ऐसा देखो बाहर जगत में, मैंने कहा ना निमित्त नैमित्तिक की प्रधानता से बात चलेगी, समझ में आया ना? जैसे तुमने बिना टिकट लेके बैठ गए और फिर को टीसी ने पूछा कि टिकट, तो टिकट किस बात की? मैं तो गाड़ी उसकी क्रियावर्ती शक्ति से चलती है, मैं अपनी क्रियावर्ती शक्ति से। तो ऐसा नहीं होता लोक व्यवहार में, वो ऐसा नहीं होता। वो ये तो अनुभव करने की चीज़ है ना। तुम्हें ऐसा अभिमान हो कि भाई ये तो मैं करता हूँ, गाड़ी मैं चला के जा रहा हूँ, तो क्रियावर्ती से जाती है ऐसा मानकर तुम्हें उस कर्तापने की बुद्धि से निवृत्त होना है, शांति लाना है हृदय में। पर बाहर में जो निमित्त नैमित्तिक है कि भी वो व्यवस्थाएं है, लोक व्यवहार है, कि उसमें जाने में गाड़ी भी प्रेरक निमित्त है, टिकट भी प्रेरक निमित्त है, और उस प्रकार से बाहर में वर्तने का तुम्हारा निमित्त, उस कार्य में तुम्हारा परिणाम निमित्त नैमित्तिक है, टिकट लेने का परिणाम बाकायदा सदाचार रूप से ये सब होता है। मगर हर चीज़ में सारा कार्य जो हुआ उसमें चप्पा चप्पा, उसमें अणु अणु है ना, उसमें हर चीज़ स्वतंत्र रूप से परिणम रही है। समझ में आएगी नहीं? अगर ऐसा तुम्हारे ख्याल में आ जाए तो तुम्हारे कारण हुआ, मेरे कारण नहीं हुआ, ये सब झगड़े बंद हो जाएगा। ये बात यहाँ कही है। देखो, निश्चय से दूसरे के प्राणों का वियोग दूसरे से नहीं किया जा सकता, वह उसके अपने कर्मों के उदय की विचित्रता के कारण ही कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता। आया ख्याल में, है ना? इसीलिए जो यह मानता है, आया रीजन भी आया ना, इसीलिए जो मानता है बाहर की बात जो हुई है वो तो तेरे बस में है ही नहीं, वो उसके अनुसार है। इसीलिए तो फिर बंध का कारण कौन हुआ? तो कि तूने जो माना ना, अहंकार किया ना, यह मानता है, अहंकार करता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, उसका यह अहंकार रूप अध्यवसाय अज्ञानमय है। यह अध्यवसाय ही हिंसा अपने, यह अध्यवसाय ऐसा अभिप्राय ही हिंसा कराता है। कौन सी हिंसा? हिंसा है अपने विशुद्ध चैतन्य प्राण का घात है, आया ना, अपनी शांति का घात है, अपने ज्ञान स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रूप रहने का जो है ना अवसर है, उसका घात है, और वही बंध का कारण है। ये बात कही। यह निश्चय ने का मत है। ये थोड़ी बात मैं चला लेता हूँ 2-3 मिनट। यह निश्चय ने का मत है, मैं पढ़ता हूँ पूरी 1.5 લીટી अंतिम। यहाँ व्यवहार ने को गौण करके कहा है, ये निश्चय ने नहीं बात है। जो देखो मैं 2-3 बार बोलता हूँ निश्चय ने नहीं बात है, तो तुरंत तुम्हें लगेगा इसका अर्थ है कि निश्चय ने से तो नहीं मार सकता और व्यवहार से तो, है ना। देखो ये लिखा आगे, यहाँ व्यवहार ने को गौण करके कहा है, ऐसा जानना चाहिए निश्चय ने की प्रमुखता से। तो इसका अर्थ है कि व्यवहार ने तो मारी सकूँ, जीवाड़ी सकूँ ने, करी सकूँ ने, इसीलिए वह कथन कथनचित अपेक्षा पूर्वक है, ऐसा समझना चाहिए। वो अपेक्षा पूर्वक है, यानी उस अपेक्षा से लेना है। निश्चय की प्रधानता से बात हो रही है, बाकी व्यवहार में की प्रधानता से बात आएगी तो तुम्हारा वो पोजीशन बताई जाएगी कि जब तुमने ये किया है, राग द्वेष किया है, वो मरा है, उस समय बाहर की क्रिया में तुम दिखते हो तो क्रिया का कर्ता नहीं बताएंगे, ये क्रिया की ओर से तुम्हारे में राग द्वेष हुआ है वो बताएंगे। व्यवहार का काम ये है, निश्चय को बताना, है ना। ये देखो, इसीलिए वह कथन कथनचित अपेक्षा पूर्वक ऐसा समझना चाहिए। सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है, इसी में से लोग गलत फायदा उठाते।
एकांत मत करो ना। निश्चय से भले हम मान लेते मारता नहीं, जिलाता नहीं, खिलाता नहीं, और व्यवहार से तो मार सकता हूँ ना, ये बात यहाँ कहते हैं, है ना। ये इधर कोट किया, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि व्यवहार से तो मार सकते हैं, है ना। व्यवहार से मार सकते हैं, व्यवहार से बचा सकते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है फिर? अर्थ क्या है? व्यवहार का अर्थ क्या है? એ છે પણ એમ નથી आया पूरा। ए छे यानी जब कोई मरेगा, हत्या होगी किसी की, हत्या वाली एब नॉर्मल जो कहते हो, तब किसी न किसी जीव का क्रोध, हिंसा का भाव वहाँ दिखेगा, है ना। ये पोजीशन तो दिखेगी। इसलिए दुनिया में इसी को लेकर प्रधानता से इसी ने मारा कहा भी जाएगा और व्यवहार से माना भी जाएगा, मगर तुम परमार्थ को इधर कायम रखना, मुख्य करना कि एम नहीं, ये नहीं एम नहीं, एम नहीं, ये नहीं एम नहीं, ये तो छे मगर एम नहीं। तुम्हारे कारण नहीं मरा, उसके आयु के कारण मरा, इसलिए तुम्हारा मारने का तुम्हारा अभिप्राय फोगट है, उससे तो तुमने अपना अहित किया, उसका मरण नहीं किया। तो ये व्यवहार ने हमें समझाया, समझा ना। व्यवहार को मानना और नहीं मानने का अर्थ क्या? व्यवहार को व्यवहार रूप से मानना मगर परमार्थ रूप से नहीं मानना। यानी तुम देखो, अब तुमने वो मैंने बताया ना कि हूँ शू करूँ, ये तो ये ना कर, ऐसा नहीं। ये तुम्हारी जो बेदरकारी है, वो बेदरकारी का निमित्त उसमें बना है, तो बेदरकारी का तुम्हें तो फल मिलना है, उसका फल मिलना है, वो व्यवहार बताता है। फिर भी वो व्यवहार से उसको जोड़ के कहा है, व्यवहार दो चीज़ों को मिला के, है ना, एक का करते पने का उपचार करता है। इसका अर्थ हुआ कि फिर भी जो पर व्यवहार तो दो को मिला के कह रहा है, इसका अर्थ ये हो गया परमार्थी जन्म का हो गया। परमार्थ बता दिया व्यवहार ने कि वास्तव में तो उसके कारण हुआ है, इसके कारण नहीं हुआ है ना। व्यवहार बे पदार्थों ने मिलावीने कथन करे છે, એનો અર્થ જ થઈ ગયો કે બે પદાર્થો જુદા છે, है ना। व्यवहार बे पदार्थों ने मिलावीने कथन करे છે। હવે શું કામ કથન કરે છે? प्रयोजनवश, वो संयोग का ज्ञान कराने। तो क्यों कराते हो संयोग का ज्ञान? इसलिए कराते हैं कि तुम भूल से भी संयोग को कारण नहीं मान लो, इसीलिए संयोग से हुआ कह के ये बताना है कि संयोग से नहीं हुआ, जब हुआ तब ये था, ये व्यवहार ने बताया, समझा। तो तुम्हें क्या करना है? आ व्यवहारनी बात है एम मानीने, भले ये थयुं छे स्वतंत्र पण एमां मैं जे भाव कर्या छे ये भाव मने अहितकारी है, मेरे लिए अहितकारी है, और वो भाव के कारण वो नहीं हुआ है, इसलिए मेरा ये भाव का कोई व्यर्थ है, कोई कार्यकारी नहीं है। तो मैं फिर क्या करूं? ये भाव का त्याग करूं, अर्थात तो ज्ञाता दृष्टा रहने रूप अनुभव करूं। ये बात व्यवहार भी परमार्थ को प्रेरता है और निश्चय व्यवहार की तरफ लक्ष्य हटाता है। इस प्रकार से नयों का प्रयोग भी भावार्थकार ने कहीं न कहीं हमें इशारा किया है। समझ में नहीं आवे तो फिर पूछना, मैं फिर इसकी चर्चा कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।